हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, ये बेसिकली हम लोग तुम्हारा मेंस के लिए ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसका भी एसबीआई पीओ का मेंस होगा, ठीक है, और फर्दर जो आगे मेंस होगा उन दोनों के लिए ही तुम्हारे लिए है ये। क्या क्वालिटी क्वेश्चंस कुछ है, लेवल ठीक लगा मेंस के हिसाब से है, इसलिए मैं वो लेके आया हूँ। ये बेसिकली तुम्हारा अड्डा का है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि से पहले कि हम लोग क्वेश्चंस पर जाएं और बाकी चीज़ों को देखें, मोस्ट प्रोबेबली मैं 24th से मेंस के लिए और फर्स्ट से मैं प्री के लिए बैच लेके आ रहा हूँ। तो बहुत दिनों से तुम लोगों की डिमांड थी कि सर बैच लेके आइए, बैच लेके आइए। तो मैं डिटेल्ड बेसिकली बैंक प्रेप गैलेक्सी का जो अपना ऐप है उसके ऊपर ही हम लोग लेंगे, उसका डिटेल मैं इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग आई होप कि डाउनलोड कर लेना। 24 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थॉरो रहेगा, ये समझ के चल लो कि अभी से हम लोगों का करने का पर्पज़ क्या है। देखो, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो जनरली जब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जब एग्ज़ाम के टाइम में होता है, तब मैं खुद अपने इसमें उलझा रहता हूँ। तो अभी से हम लोग क्या करेंगे, जून में मेरे पास थोड़ा कम टाइम होगा, बट मई से लेके अगस्त तक में मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को मेंस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूँ। क्या उसके बाद सितंबर में हाफ ईयर क्लोजिंग रहेगा, तो मैं खुद उलझा रहूँगा, बट कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें एटलीस्ट डेली कुछ ना कुछ टाइम देके कर लूँ, ठीक है। चलो देखो, यह बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस 50y प्लस टी इक्वल टू 0, और फिर दिया हुआ है कि दो रूट जो है, इट्स टू रूट्स आर ए एंड बी, और a माइनस बी इक्वल टू 48। अब ये तो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली सम ऑफ रूट्स है। तो क्या हो गया, a प्लस बी इजकल टू 50, a माइनस बी इजकल टू 48। तो फिर तो इसमें बात ही नहीं रही ना, a तुम्हारा 49 आ जाएगा, b तुम्हारा 1 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू एक ही आ सकता है, 49। तो क्वेश्चन देखने में जस्ट बिकॉज कि इसने थोड़ा सा घुमा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्वेश्चन में बहुत कुछ बदल गया। क्या वही a प्लस बी, a माइनस बी, 49 एंड 1। इसमें तुमको दिया हुआ है जेड स्क्वायर 19z प्लस आई इजकल टू 0, ठीक है। आई जेड स्क्वायर माइनस 19z प्लस आई इजकल टू 0, और इसका जो रूट्स है ना, इट्स टू रूट्स आर p एंड q, टू रूट्स आर p एंड q, एंड p माइनस q इजकल टू 15। अगेन वही बात है, ठीक है, कि p प्लस q इजकल टू 19, क्योंकि यही है p प्लस q, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, एंड p माइनस q इजकल टू 15। तो आप इसमें अगर करोगे तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि p इजकल टू 17, q इजकल टू 2, 17 प्लस 2 19, 17 माइनस 2 15। अब ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर तुमको दिया हुआ है p टू q 6 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं हो सकता, p इंटू क्यू 6 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा। p इंटू क्यू लेस देन 40, 17 इंटू 2 करोगे 34, ठीक है, p इंटू क्यू लेस देन 40, p प्लस क्यू लेस देन 20, 17 प्लस 2 19, ये भी ठीक है। p इज ग्रेटर देन 5, p इज 17। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेरा 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। क्या क्या तो क्वेश्चन सिर्फ देखो, घुमा के थोड़ा मेंस के हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस डी इजकल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी माइनस 9 इजकल टू 0। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर x एंड y, इसका रूट्स x एंड y है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर x एंड y माइनस x, x एंड y माइनस x।
इससे बाकी कुछ हो ना हो, ये तो पता चल गया कि y जो है मेरा x से बड़ा है, यही होगा। अब अगर 7 आ रहा है तो 7 का मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग एक फिगर तो ये ले सकते हैं, देखो 7 5 और 2 भी आ सकता है, 4 और 3 भी आ सकता है, 6 और 1 भी आ सकता है। अब मुझे कौन सा लेना है उसके लिए एक काम करो, सेकंड वाले पे जाओ। सेकंड वाला है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी माइनस 9, और इसके रूट्स हैं x एंड y माइनस एक्स। ये तो मेरा सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इजक्वल टू 4। अब इसमें x और x कट गया तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो अब मेरे लिए क्लियर हो गया कि y अगर 4 है तो x तो 3 आएगा, x 3 है, y 4 है, तो d मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। देखो पहला वाला क्या था तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस डी इजक्वल टू 0। तो इसका जो रूट आया वो आया 4 और 3, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। अगर d का वैल्यू 12 आ जाएगा तो दूसरे वाले का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, अगर इसका रूट निकालोगे तो ये 12 माइनस 9 3 आ गया। तो मेरे पास जो एक्चुअल में आया वो क्या है, मैं इसको एक बार हटा लेता हूँ। देखो अब मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3 इजक्वल टू 0। तो इसमें जो रूट, इसका जो रूट निकल के आएगा वो सिर्फ ये कि चेक करने का, अदरवाइज तो मुझे पता ही है कि भाई x का वैल्यू तुमने 3 लिया हुआ है, y का वैल्यू 4 लिया हुआ है, तो इसका रूट मेरा 4 और 1 सॉरी 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 और 1 आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। तो अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा, इसका तो वही वैल्यू आएगा 3 और 1। तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो ठीक है। चलो ये हो गया। अब बोल रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 टू द पावर z एंड ऐड 1 इन स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन न्यूली फॉर्म्ड देन फाइंड द रिजल्टेंट नंबर। क्या चेंज हो जाएगा मेरा, मान के चलते हैं कि 3 टू द पावर z, चलो z का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 1 अगर ले लोगे तो इसका वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा, मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 9 इजक्वल टू 0। इससे तुमको होगा क्या, अरे 3 से अगर मैं काट लेता हूँ तो ये मेरा फिर वही रह जाएगा, ये मेरा 0 आ जाएगा, ये फिर मेरा 3 आ जाएगा, नहीं तो फिर जो मेरा इसको अगर निकालेंगे भी, ठीक है, तो फिर 9 या 27, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो फिर तो घूम के वही आएगा। अरे इसको जब तोड़ोगे तो इसका रूट 9 और 3 में आएगा, क्या मान के चलते हैं कि हम लोग, मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है, इसका रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालोगे तो ये इसको तोड़ोगे तो ये 9 और 3 आएगा, तभी तो 9 3 12 9 या 27। तो फिर जो रूट निकलेगा वो 9/3 और 3/3, तो फिर तो वही आ गया, ये तुमको 3 देगा, ये तुमको 1 देगा, तो बात तो वही रह गया। इसका मतलब इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो ये रूट था 1, इसमें +1 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इतना कुछ नहीं था जितना कि कर रहा था, तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसने भी कुछ वैसा ही किया होगा। इसमें तो फिर तुम्हारा निकला था d, हमने 12 निकाला था, ठीक है, तो 12 माइनस 8 और y का वैल्यू मेरा 4 था, तो 4 टू द पावर 4 16 इंटू 16, ठीक है। तो इतना कुछ भी नहीं था, तो भी वही निकाला हुआ, p² + py + 3p - 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 30।
अरे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होगा, अगर मैं इसको वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस 3p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है कि अगर x और y वैल्यू पकड़ते हो, ठीक है, रूट्स अगर x और y है तो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू p है सम ऑफ रूट्स, और x इंटू वाई इक्वल टू 3p माइनस 3 है। इसका वैल्यू उसने दिया हुआ है 3p माइनस 3 इक्वल टू 30 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 30, तो 3p इक्वल टू 33, p इक्वल टू 11, तो p का वैल्यू मेरा निकल गया। अगर p का वैल्यू निकल गया, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, रूट आएगा इसका 6 और 5, क्या, और मैंने ये बताया हुआ है कि अगर प्लस प्लस है तो रूट दोनों निगेटिव होता है, तो -6 एंड -5। मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इज हाउ मच मोर देन लोवेस्ट रूट ऑफ द गिवन। लोवेस्ट रूट क्या है तुम्हारा -6, छोटे में -6 देखने में बड़ा लगा लेकिन माइनस में है तो ये लोअर है। तो क्या हो गया कि तुमसे पूछा जा रहा है 11 और -6 का डिफरेंस, तो 11 और -6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 17, 11 माइनस -6 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, तो वही निकाला हुआ है। चलो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना, ठीक है, मेंस का बैच हम लोग 24 से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। टाइमिंग में कंफर्म कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मेंस का बैच हम लोग मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है, और प्री का बैच हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और प्री मैं इवनिंग में लूँगा। देखो लॉजिक है इसमें, मेंस के लिए तुमको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाना होता है, फ्रेश माइंड चाहिए होता है। प्री के लिए भाई नॉर्मल बताना है तो मैं ये ऑफिस से आने के बाद शाम में करवाया जा सकता है। मेंस डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, मैं शायद बेस्ट वे में नहीं करवा पाऊँ, तो इसलिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि मेंस का ये करेंगे, प्री का ये कर लेंगे। वीकेंड बैच का ऑब्वियसली प्लान कर रहा हूँ, बट वीकेंड बैच विल बी ओनली फॉर एग्जिस्टिंग बैंकर्स एंड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, दोज हु आर ऑलरेडी इन जॉब, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक वीकेंड बैच का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, वो भी फर्स्ट या उसके आसपास से हम लोग ले आएंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।